पहले क्या होता था, तालाब थे रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, अब हैं तालाब सीवेज टैंक की तरह कि उसमें जितना भी सीवेज निकलेगा वो सीधा जाएगा वो। दूसरा, गांव में जल्दबाजी में लोगों ने कई बार सेप्टिक चैम्बर्स भी नहीं बनाए, उन्होंने अपना सीधा शौचालय से एक पाइप निकलता है नाली में और नाली जाती है सीधा तालाब में, तो जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो डायरेक्ट तालाब में जाता है। मेरा एक्चुअली प्रयास है कि जो तालाब मर गए हैं या अब वो तालाब जैसे नहीं दिखते, उनको तालाब जैसा दिखाऊं मैं, और जो जिस उद्देश्य से ये तालाब बनाए गए थे वो उद्देश्य पूरा करें तालाब। Growing up in a village in Greater Noida, ponds played an intrinsic part of Ramveer Tanwar's childhood. But over the years, as concrete jungles exploded into lives and ponds and lakes turned into veritable dumping grounds, that inherent connect with the neighborhood water body was slowly lost. जब मुझे नज़र आए वो तालाब जिनके किनारे पे हम बचपन में खेले हैं, है ना, जिसमें हमने लोगों को नहाते हुए देखा है, और अभी वो बिल्कुल एक डंपिंग यार्ड जैसे दिखता है, उसमें अगर आप डर लगता है कि अगर पानी में हाथ भी लगा दिए तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसे तालाबों को देख के लगा कि यार 10 साल में इतना चीज़ें बदल गई है ना, कि जिनमें बच्चों को नहाते हुए देखा है, आज वो वहाँ पे खबरें आती हैं कि कोई दलदल में फंस के बच्चा मर गया। तो मुझे लगा कि यार हमने चीज़ें देखी हैं लेकिन और हम नहीं देख पा रहे हैं, और अगली पीढ़ी तो देखना भूल ही जाएगी। After a few years of straddling a full-time position in a multinational company and the decision to raise awareness on water crisis, in 2018 Ramveer quit his corporate job to dedicate himself wholly to his mission of reviving village ponds. Since 2014, he, along with a team of 11 members, have restored more than 40 ponds across Delhi, Haryana, UP and Punjab through public engagement, government support and CSR funds. The team has also taken to social media through an innovative concept of selfies with ponds to get the youth on board. एक्चुअली सेल्फी विद पॉन्ड को इस शुरू करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हमें तालाबों की लोकेशन और स्थिति पता चले कि तालाब कहाँ पे है और कैसी स्थिति में, क्योंकि आजकल हमारे ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया पे हैं और वो सेल्फी दिन में 10 कम से कम लेते ही हैं, तो क्यों ना एक सेल्फी तालाब के पास भी ली जाए, और जब उसमें हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड के साथ अपलोड करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है। Reviving each pond, as Ramveer explains, is a step-by-step process involving scientific and participatory approaches. This 0.8 hectare pond at Naifal village in Ghaziabad was once full of trash and invasive water hyacinth. After it has been cleaned up, landscaping is now underway. हमारा प्रयास है कि जो गांव का इसमें सीवेज आता है वो डायरेक्ट ना आए इसमें, तो हमने इस तालाब को ना 2 हिस्सों में कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 की जगह इसको हम 3 में करेंगे। 2 हिस्सों में क्या है कि जो गांव का गंदा पानी आएगा उसमें जो भी अशुद्धि आएगा, कोई बोतल कचरा जो भी आएगा, तो वो मुख्य जो तालाब है वहाँ जाने से पहले रुक जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, उसके बाद वो छनकर फिल्टर होकर तालाब में जाएगा। और तालाब के बीचों बीच हमने माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए और जल मुर्गियों के लिए 2 आइलैंड भी बनाए हैं, तो ताकि इस पे हम एक वेटिवर ग्रास हम लगाते हैं, तो वेटिवर ग्रास में वो अपने घोंसले या अंडे छिपा लेती हैं। और वेटिवर ग्रास की दूसरी खासियत है कि वो पानी को ट्रीट करती है, फिल्टर करती है। Restoration of ponds in a city, however, is a much larger challenge that goes beyond the scope of one individual's passion. Ponds, lakes and other water bodies are the best possible sources of groundwater recharge and crucial for urban cities like Delhi NCR that have witnessed alarming dips in water availability. Reportedly, Gurugram's water table decreased by 5 meters in the last 2 years. Environment activist and lawyer Vikrant Tongar, who has been working towards the preservation of natural resources in Greater Noida, tells us how dire the situation really is. अगर हम नोएडा की बात करें, यहाँ जो सर्वे हुआ है, एटलस जो बनाया गया है, वेटलैंड एटलस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बनाया, वहाँ अराउंड 700 वेटलैंड्स हैं यहाँ, छोटे बड़े। और फरीदाबाद, गुड़गांव, आपका गाजियाबाद, दिल्ली, पूरा यमुना का फ्लड प्लेन, तो ये हिंडन रिवर, तो वाटर बॉडीज़ के मामले में चाहे वो तालाब हों, पॉन्ड कह सकते हैं जिसे,
या फिर वेटलैंड्स की बात हो या फिर रिवर्स की बात हो, फ्लड प्लेन की बात हो, लेक्स की बात हो, ये कम होते गए हैं और इनके ऊपर काफ़ी बड़ा थ्रेट है इस समय। अगर हम 700 तालाबों की बात करें नोएडा में, नोएडा परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो उनमें 200 के करीब नोएडा सिटी के अंदर आते हैं, जो नोएडा सिटी है मेन गौतम बुद्ध नगर में। तो उन 200 में से कोई भी वाटर बॉडी मुश्किल से आपको दिखाई दे। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि नोएडा आंकड़ों के लिहाज से आज वहाँ एक भी तालाब जीवित नहीं है। 56-year-old Dharam Singh, resident of Chaukanpur village in Greater Noida, is acutely aware that the water access he has today through his submersible water pump is thanks to the 1 hectare neighborhood village pond. The same pond that was once severely polluted, almost dry and posed a risk to both children and cattle who were prone to drowning in its muck. इसकी हालत ये थी जी, हाँ, आपको यही पता नहीं लग रही थी कि तालाब है नहीं है, और तब इसके अंदर कोई पशु या आदमी कोई चला जाता था वो इस तालाब पर निकल नहीं पाता था। और अभी भी जो शाम को बच्चे आते हैं, तो चलो सर्दी आ गई, अन्य गर्मी के दिन में चारों तरफ घूमते हैं इसके, ये कुर्सी पे बैठते हैं, पेड़ के जो दो पेड़ हैं इनकी छाया में आके बैठते हैं बच्चे। Today, the Chaukanpur pond is a thriving water body, thanks to Ramveer, his team, and local area members, of which Singh too was a part. अभी तो नहीं बारिश हुई है, जैसा अभी जो बारिश पीछे की बारिश हुई है उससे मैं दूर को तो कहता नहीं, पर हमारे लेवल के लिए जितना पहले था, जैसा और बता रहे हैं ना आदमी को, मैं 5 फुट नीचे चला गया, 10 फुट हमने पाइप डाले, हमने अभी ऐसा नहीं किया अभी, जबकि पहले कीचड़ थी, पर वो कीचड़ के सहारे पानी वानी उससे फिर भी यहाँ का वाटर लेवल जो 500 मीटर का एरिया में वो लेवल आज भी ऐसा ही है। मतलब कम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं, कम तो हो रहा है, पर वो बात नहीं जैसा आदमी गर्मी आएगी, गर्मी में आदमी 10-10 फुट का फर्क पड़ जाता है। Historically, village ponds in India played a vital role in rainwater harvesting, as they used to be dug up seasonally for that purpose. But with time, as options like submersibles became available, the direct dependency on ponds was slowly lost. आज जो हमारी ये बैठक है, इसका दरअसल हम तो नाम दे दें जल चौपाल, और जल चौपाल का उद्देश्य ये है कि दरअसल हम Today, Ramveer is trying to revive the connection that people shared with their local water bodies. One of their interventions is to bring back the concept of Jal Chaupals, or informal citizen groups that work together on water issues. कि जैसे हम जल चौपाल में कई बार लोगों को बुलाते हैं, तो लोग कई बार कंप्लेंट भी करते हैं हमको सरकारी डिपार्टमेंट से समझ के कि हमने पिछले साल नल लगवाई थी 50 फीट पे, अभी वो बंद हो गई है, पानी कहाँ चला गया, तुम लोग क्या करते हो। इसका अगर देखें तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए तुम्हारे साथ आए हैं, और हम कोई सरकार नहीं है, इसका समाधान मैं नहीं करूँगा 100 किलोमीटर दूर बैठ के, इसका समाधान तो तुम्हारे हाथ में है। आप एक गिलास पानी की ज़रूरत होती है तो समरसेबल चलाते हैं और आप हज़ारों लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, इसमें तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। While mobilizing local communities as stakeholders, Ongad affirms, is fundamental to addressing challenges around the environment, it is important to give more agency to frontmen like Ramveer, for instance. लोकल कम्युनिटी तब सामने आती है जब उसके लिए कोई फ्रंट पे हो, या तो गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले, या फिर हम जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तब आगे इस तरह के लोग आगे आते हैं, तो तब कम्युनिटी सामने आती है। According to the 2018 report from Niti Aayog, the public policy think tank for the Government of India, 40% of Indians won't have access to drinking water by 2030, with around 21 cities likely to run out of groundwater in the coming years. नोएडा की बात करें, यहाँ एक डेवलपमेंट ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, बिसरक ब्लॉक, वो 2004 तक सेफ जोन में था ग्राउंड वाटर के लिहाज से, लेकिन जैसे जैसे नोएडा में वाटर बॉडीज़ के ऊपर थ्रेट आया, तालाब कम होते चले गए, तो वो 2009-10 आते आते वो सेमी क्रिटिकल हो गया, सेफ जोन से सेमी क्रिटिकल। आज नोएडा या बिसरक ब्लॉक जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड में, मतलब हम ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, और वाटर पॉजिटिव बनाने के लिए दिल्ली एनसीआर को हमें अच्छे वाटर बॉडी रिवाइवल प्रोजेक्ट्स चलाने होंगे। गवर्नमेंट को इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए और आगे आना होगा। अभी क्या है, ये केवल एक बस केवल बयानों तक सीमित है। From groundwater recharge, sewage treatment and flood regulation,
to wildlife habitat and reducing air pollution. Water bodies have always played a seminal role in a region's ecological health, with almost all environmental parameters reaching dangerous levels across most Indian cities. Ensuring the health of our ponds and lakes becomes even more relevant in times ahead. तो मेरा उद्देश्य है कि हर ज़िले में अगर एक पॉन्ड मैन हो तो मुझे फिर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने अपने तालाबों को खुद करेंगे और हमारी एक इतनी बड़ी टीम हो जाएगी तो पूरे देश में इस चीज़ों को हम रेप्लिकेट कर पाएंगे। और दूसरा, सस्टेनेबल भी बनाने की हमारी कोशिश है कि जैसे लोगों को फिश फार्मिंग से या लोटस फार्मिंग से जोड़ें, कि लोग खुद ही, क्योंकि जब लोगों की इनकम जनरेट होगी तो लोग, जैसे अभी खेत को क्यों कोई जुतवाता है, ख़राब पड़े हुए खेतों को भी सही कर लेते हैं लोग, क्योंकि इनकम जनरेट होती है उससे। तो मैं चाहता हूँ लोग ख़राब पड़े हुए खेतों को भी सही कर, तालाबों को भी सही कर लें खेतों की तरह, ताकि उनकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए।